गरुड़ पुराण सरल हिंदी कथार्थ अध्याय 8 श्राद्ध पितृस्मरण और कृतज्ञता। ओम नमो नारायणाय। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पूर्वजों के स्मरण और श्राद्ध का मूल भाव क्या है? मनुष्य इसे केवल कर्मकांड न बनाकर जीवनोपयोगी साधना कैसे बनाए? भगवान बोले, हे पक्षीराज, श्रद्धा से किया गया स्मरण ही श्राद्ध का हृदय है। मनुष्य अकेला निर्मित नहीं होता, उसके शरीर, भाषा, संस्कृति, परिवार और अवसरों में अनेक पीढ़ियों का योगदान होता है। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता मनुष्य को विनम्र बनाती है और उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी करती है। पितृस्मरण का अर्थ पूर्वजों की प्रत्येक बात को बिना विवेक स्वीकार करना नहीं। उनके सद्गुणों का सम्मान करो, उनकी भूलों से सीखो और परिवार में चले आ रहे अन्याय या हानिकारक व्यवहार को आगे मत बढ़ाओ। परंपरा तभी जीवित रहती है जब उसमें सत्य, करुणा और सुधार की शक्ति हो। श्राद्ध के अवसर पर स्वच्छता, संयम, प्रार्थना, अन्नदान और जरूरतमंद की सहायता की जाती है। स्थानीय परंपरा और पारिवारिक रीति के अनुसार योग्य मार्गदर्शक से विधि समझी जा सकती है, परंतु भय के कारण अनावश्यक खर्च करना, आड़ लेना या दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं। भावना शुद्ध हो और साधन धर्मपूर्वक अर्जित हो। गरुड़ ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति विस्तृत विधि करने में समर्थ न हो तो क्या करे? भगवान बोले, वो शांत मन से पूर्वजों को स्मरण करे, ईश्वर से उनकी शांति की प्रार्थना करे, अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या सहायता दे और परिवार के वृद्ध सदस्य का सम्मान करे। श्रद्धा साधन की विशालता पर निर्भर नहीं, एक करुणामय कर्म दिखावे के अनेक आयोजन से श्रेष्ठ हो सकता है। अन्नदान करते समय भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और प्राप्तकर्ता के सम्मान का ध्यान रखो। दान पाने वाले को छोटा न समझो। सेवा का अवसर देने वाला भी तुम्हारे पुण्य का सहभागी है। भोजन व्यर्थ न जाए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही तैयार करो। आधुनिक परिस्थितियों में अस्पताल, आश्रय, गौ सेवा, शिक्षा या पर्यावरण संरक्षण में सहायता भी कृतज्ञता की सार्थक अभिव्यक्ति हो सकती है। पूर्वजों के नाम पर परिवार की स्मृतियां लिखना, पुरानी तस्वीरें सुरक्षित करना और बच्चों को सत्य एवं संतुलित पारिवारिक इतिहास बताना भी उपयोगी है। इससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों को समझती है, किंतु निजी दुखद घटनाओं को संवेदनशीलता से साझा करो और किसी जीवित व्यक्ति की गरिमा को हानि न पहुंचाओ। पितृण का गहरा अर्थ माता पिता और बुजुर्गों की जीवित रहते सेवा करना है। मृत्यु के बाद भव्य आयोजन, पर जीवन में उपेक्षा, यह धर्म का पूर्ण रूप नहीं। उनकी चिकित्सा, सम्मान, सुरक्षा और भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखो। साथ ही जहां संबंधों में हिंसा या गंभीर अन्याय हो, वहां सुरक्षित सीमाएं रखना भी आवश्यक है। सम्मान का अर्थ अन्याय सहना नहीं। भगवान बोले, प्रत्येक परिवार कुछ गुण और कुछ कठिन संस्कार आगे देता है। यदि क्रोध, भेदभाव, नशा या हिंसा पीढ़ियों से चली आ रही हो, तो उसे रोकना भी पूर्वजों के प्रति श्रेष्ठ उत्तरदायित्व है। अपने बच्चों को बेहतर वातावरण देना पितृ सम्मान का जीवित रूप है। श्राद्ध के दिन मनुष्य यह संकल्प कर सकता है, मैं परिवार में सत्य और सद्भाव बढ़ाऊंगा, बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, बच्चों को अच्छे संस्कार दूंगा और अपनी आय का कुछ भाग सेवा में लगाऊंगा। फिर श्रद्धा से कहे, ओम नमो नारायणाय। मेरे पूर्वजों के शुभ संस्कार मेरे जीवन में प्रकाशित हों और उनकी भूलों से मुझे विवेक मिले। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझता हूं कि पितृस्मरण अतीत में बंधना नहीं, कृतज्ञता के साथ भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है। इस प्रकार श्राद्ध, पितृस्मरण और कृतज्ञता का सरल हिंदी कथार्थ पूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणाय। ओम शांति शांति शांति।